हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और हम आज आप लोगों को होम रूल आंदोलन के बारे में बताएंगे। होम रूल आंदोलन, गृह शासन आंदोलन, ये आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में जो है ब्रिटेन जहाँ शासन कर रही थी वहाँ पे होम रूल का शासन था, गृह शासन थी। तो उसी के तर्ज पर एनी बेसेंट भी जो है भारत में होम रूल की मांग करने लगी। उस समय ऐसी स्थिति था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और देश में जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस 1907 के विभाजन के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो उसको फिर से सिमटने के लिए समेटने के लिए तिलक भी जो है आए। और भारत में जहां एक और लोग अंग्रेज की साथ देने की बात करते थे, वहीं एक धारा था जो कि अंग्रेज के जो छुपा हुआ एजेंडा था, उस एजेंडा को कहीं ना कहीं भाप गए और उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया जिसे होम रूल लीग आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, तो होम रूल लीग आंदोलन, ये होम रूल लीग आंदोलन को समझिए तो आयरलैंड के आधार पर ही होम रूल लीग का स्थापना भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। इसी आंदोलन में तिलक ने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। किसने कहा था? तिलक ने कहा था। क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, है ना। अप्रैल 1916 में बेलगांव में यह तय हुआ कि होम रूल आंदोलन शुरू किया जाएगा। ठीक है, अप्रैल 1916 में तिलक ने तय किया कि होम रूल आंदोलन की जो है सो गठन किया जाएगा। और तिलक ने पूना में, कहां? पूना में। ठीक है, पूना से जो है सो तिलक ने होम रूल आंदोलन शुरू किया, है ना। कहां से? पूना से तिलक ने जो है सो होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया, शुरू किया। और तिलक का जो क्षेत्र था ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, बंबई को छोड़ करके कर्नाटक महाराष्ट्र वाला एरिया जो था ये तिलक का एरिया था। यहाँ पे तिलक का होम रूल जो है काफी फेमस हुआ। ठीक है, एनी बेसेंट जो है सितंबर 1916 में अडयार, मद्रास में, ठीक है, और यहीं पे आप लोगों को पता होगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी का भी मुख्यालय था, है ना। तो यहीं से जो है होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। तिलक का जो कार्यक्षेत्र था, उनके कार्यक्षेत्र को छोड़ करके बाकी जो कार्यक्षेत्र था वो एनी बेसेंट का था। ठीक है, इसके पीछे वजह था कि इस एनी बेसेंट के संस्थान में बहुत सारे कांग्रेसी जुड़े हुए थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, चित्तरंजन दास, ये तमाम लोग इससे जुड़े हुए थे। तो जो एनी बेसेंट थी, इनके होम रूल का प्रभाव जो था ज्यादा क्षेत्रों पर था, है ना। और इसी प्रभाव को देखते हुए एनी बेसेंट को 1900 अगला जो अधिवेशन हुआ था, समझे, उस अधिवेशन में इनको जो है सो 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष के पद पर चुना गया। और ये अध्यक्ष के पद पर, कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर चुने जाने वाली प्रथम महिला थी। कौन थी? प्रथम महिला थी और प्रथम विदेशी महिला थी, है ना। अगर पूछे कि प्रथम देशी महिला कौन थी तो सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। और प्रथम महिला पूछेगा था एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल, दैनिक मतलब कि रोज लिखा जाने वाला, है ना, और साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक दिन आने वाला, कॉमनवेल में स्वशासन की मांग की। वहीं तिलक ने मराठा, पूछता है कि मराठा कौन भाषा में लिखा गया, तो मराठा लिखा गया अंग्रेजी भाषा में। कौन भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तिलक ने मराठा किस भाषा में लिखा? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, और केसरी लिखा मराठी भाषा में। केसरी किस भाषा में लिखा?
मराठी भाषा में, ठीक है। और तिलक ने किताब लिखा था गीता रहस्य, कौन लिखा था? गीता रहस्य, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये था होम रूल। अब होम रूल में बात आती है कि ये दोनों आखिर एक ही झंडे के नीचे क्यों नहीं थे? ये होम एनी बेसेंट का होम रूल लीग अलग क्यों था और तिलक का होम रूल लीग अलग क्यों था? तो दोनों के जो सदस्य थे उनके विचारधाराओं में थोड़ी सी अंतर थी। दोनों में एक दूसरे से दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उनके विचारधाराओं में, उनके कार्य करने का जो शैली था उनमें थोड़ा सा अंतर था। इसी वजह से ये दोनों होम रूल लीग अलग अलग हुए, है ना। हालांकि सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना जो है तिलक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? तिलक के द्वारा होती है। और होम, अगर आपसे पूछे कि होम रूल आंदोलन से संबंधित थे कौन, तो तिलक और एनी बेसेंट। अगर तिलक दे तो तिलक मारना है, एनी बेसेंट दो तो एनी बेसेंट मारना है, दोनों दे तो दोनों मारना है ना। तो अगला वीडियो हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे लखनऊ अधिवेशन के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, है ना, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। इन तमाम चीज़ों पे वीडियो आएंगी, ठीक है। आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।